जैद की बीवी डाई, इंतकाल हो जाते हैं, लिविंग बिहाइंड, अपने पीछे छोड़ती है, हर 2 डॉटर, उसकी 2 बेटियां, एंड आ सन, और एक बेटा। जैद गॉट 1/4 ऑफ तड़का, जैद को तड़के में से 1/4 हिस्सा मिलेगा, शेयर मिलेगा, और तड़का की रकम है बेटा 18,000 रुपये है। अच्छा, बचे हुए पैसे जो पहले तो 18,000 रुपये में से जैद को मिल जाएगा तड़का, उसके बाद जो पैसे बच जाएंगे उनमें क्या करना है बेटा, रिमेनिंग अमाउंट, जो बचे हुए पैसे हैं, रिमेनिंग सम्स वॉज डिपॉजिट इन दी अकाउंट ऑफ हर चिल्ड्रन, अपने बच्चों के लिए जो उसने छोड़ा है, सो दैट ईच डॉटर, हर लड़की को, हर बेटी को, गॉड हाफ, आधा मिलेगा, ऑफ वॉट आ सन गॉड, जितना भी लड़के को मिलेगा उससे आधा लड़की को मिलेगा, हर लड़की को। फाइंड द अमाउंट ऑफ ईच, अब हर एक का अमाउंट, हर एक का तड़के में कितना हिस्सा है वो मालूम करें। ओके बच्चों, तो शुरू करते हैं, डेटा बनाते हैं। बेटा सबसे पहले क्या लिखते हैं, जैद को पहले तो लिखते हैं उसकी बीवी ने कितना तड़का छोड़ा, अमाउंट लिखना है, कितना है बेटा 1800 रुपीज़, 18,000 रुपीज़ है। अच्छा, जैद को कितना मिलेगा 1/4, किस में से तड़का कितना है 1800 में, 18,000 में से 1/4 मिलेगा, तो 1/4 कितना होता है 18,000 डिवाइडेड बाय 4, तो बेटा आ रहा है 4,500, क्या मिलेगा बेटा इसको 4,500 रुपीज़, किसको मिलेगा, जैद को मिलेगा। ठीक है, अब क्या रकम बचेगी, जो रकम बचेगी बच्चों उस रकम में से हम रिमेनिंग अमाउंट क्या लिखना है, रिमेनिंग अमाउंट कितना बचेगा बेटा 1,800 रुपये में से ब्लू से लिखते हैं, तो क्या करना है बेटा रिमेनिंग अमाउंट लिखना है, 18,000 में से माइनस करना है 4,500, क्योंकि ये हम दे चुके, तो बचे हुए पैसे कितने हैं बच्चों, ये देखिएगा 13,500, ये 13,500 रुपये को किस में डिवाइड करना है, बेटे और बेटियों में, तो बेटियां 2 हैं, बेटा 1 है, तो हमने उस तरीके से बनाना है। सबसे पहले रिमेनिंग अमाउंट लिख दूँ, 13,500 रुपीज़ बचे हैं। अब इन बचे हुए पैसों को बेटे और बेटियों में तकसीम करना, तो पहले बताना क्या होगा कि बेटे का हिस्सा कितना है बेटी से, तो सबसे पहले लिखते हैं सिंस शेयर ऑफ 2 डॉटर, 2 बेटियां हैं, 2 डॉटर, और बेटा कितना है 1, इक्वल है 2 बेटियों का हिस्सा 1 बेटे के, तो 1 सन भी लिख सकते हैं, वैसे शेयर ऑफ 1 सन लिख देते हैं, शेयर ऑफ 1 सन, 1 बेटा, 1 लिखते हैं ऐसा वाला, क्योंकि हमने 2 ऐसा लिखा है ना, 1 सन, यानी कि 2 बेटियों का हिस्सा 1 बेटे के बराबर है। अगर लड़के को 1 रुपया मिलेगा तो लड़की को उसका आधा मिलेगा, यानी कि एक बेटी को 50, एक बेटी को 50 पैसा, या फॉर एग्जांपल लड़के को 2 रुपये मिलेंगे तो हर लड़की को 1 रुपया, एक लड़की को 2 रुपया, दूसरी लड़की को इस तरीके से मिलेगा। तो बेटा ये मिलेगा क्या, हैंस द रिमेनिंग अमाउंट टू बी डिस्ट्रीब्यूट इनटू हाफ, यानी कि बेटी को क्या मिलेगा, हाफ मिलेगा, और बेटे को क्या मिलेगा, जो बचे हुए पैसे इनमें से 2 बेटियों के होंगे और 1 हिस्सा बेटे का होगा। ठीक है, और बेटे को डबल मिलेगा, यानी कि दोनों को आधा, इस पैसों में से आधा आधा कर देंगे, एक बेटे को हिस्सा चला जाएगा, और जो आधा हिस्सा होगा उसमें से 2 बेटियां उसमें शेयर कर लेंगी। तो बहुत ईजी सा है, सबसे पहले हम लिखेंगे सन ऑफ सन, शेयर ऑफ सन आना चाहिए, शेयर ऑफ सन इन रिमेनिंग अमाउंट लिख सकते हैं, चलिए लिख देते हैं इन रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट, तो सबसे पहले लड़के को कितना मिलेगा, रिमेनिंग अमाउंट में से 13,500 में से डिवाइड करना है, आधा मिलेगा ना लड़के को, तो इसमें से पूरा आधा ले लेगा लड़का, और लड़कियों को वो जो आधा बचेगा उनमें से आधा आधा और कर लेंगी दोनों। तो डिवाइड करते हैं बच्चों, कितना मिलेगा, मैं डायरेक्ट कर देती हूँ, 2 1 ज़ा 2, आप लोग कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हो, 2 6 ज़ा 12, 1 कैरी हो गया, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी हो गया, 2 5 ज़ा 10, 0, 6,750 रुपये मिलेंगे लड़के को, और ये 6,750 रुपये ही बचेंगे, क्योंकि 13,500 में से, यानी कि 13,500 में से मैंने क्या करा है, आधा करा है, और अब जो ये आधे बचेंगे ना, जो भी आधे रकम बचेगी वो लड़कियों को मिलेगी। तो बेटा ये कितने बचेंगे, हाँ जी, जितने भी रकम हमने दिए बेटे को 6,750 आधा किया था, तो इसका आधा बचेगा, 6,750 अगेन बच जाएंगे, तो ये हम लिख देते हैं, ये बचा हुई रकम है,
दोनों बेटियों इसमें से हिस्सा करेंगी। तो कितनी बेटियां हैं बेटा? 2 बेटियां हैं, तो डिवाइडेड बाई 2 होगा ना। बिल्कुल 2 बेटियां हैं तो डिवाइडेड बाई 2 होगा। मैंने 2 डिवाइड करने के बाद बेटी को कितना मिलेगा ये बता दें। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 6 सही है। 1 कैरी हो गया। 2 7 यहाँ पर 1 कैरी हो गया तो हो गया 14, 2 7 ज़ा 14, 1 यहाँ आ गया, 2 5 ज़ा 10। तो हर बेटी को मिलेगा 3375 रुपीज़ मिलेंगे। ओके बेटा, तो अब करना क्या है बच्चों, यहाँ थोड़ा सा आपने जैद को मिलेगा 4500, अच्छा बेटे को मिलेगा 6750 और एक बेटी को 3375, ठीक है, सॉरी 3375 हर बेटी को मिलेगा। और दोनों बेटियों के प्लस हो गया, आपको पता है 6750 हो जाएंगे। तो बच्चों इस तरीके से आपने आंसर देना है। आपको बाकी जो है वो सारे क्वेश्चंस आ गए थे, तो इंशाल्लाह ये क्वेश्चन भी जल्दी आ जाएंगे। सबसे पहले हम करेंगे जी, इस सब को किसके सपोज कर देंगे? एक्स के सपोज कर देंगे। ये सब जो है वो किसके बराबर हो गए? एक्स के बराबर हो गए। तो सारे रूल वही होंगे बच्चों, नई चीज़ इसमें थोड़ा सा अलग आएगा, वो मैं आपको बताती जाऊंगी साथ साथ। तो ये सब जो है वो एक्स के बराबर हो गए। हमें फाइंड करना है लॉग, तो इसमें लॉग कहीं भी नहीं है, तो मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? इन दोनों साइड पे क्या लगाना पड़ेगा? लॉग लगाना पड़ेगा। तो हम क्या लगाते हैं बच्चों? लॉग बोथ साइड। क्या लगाते हैं? लॉग, तो लगाते हैं बच्चों लॉग बोथ साइड लगाते हैं, लॉग बोथ साइड्स। सही है, दोनों साइड पे लॉग आ जाएंगे। तो हमने जब दोनों साइड पे लॉग डाल दिए तो क्या है, कैसे लिखेंगे बच्चों? जी, लॉग एक्स इक्वल है, अच्छा ये एक्स यहाँ आएगा, लॉग एक्स इक्वल है लॉग, और ये पूरा नंबर उतार लेंगे 8.57 मल्टीप्लाई 24.7, अच्छा ये आएगा 7.51, ये पूरा आ गया। उसके बाद क्या करते हैं बच्चों? फिर क्या करना है बेटा? आपने क्या करना है? लॉग सबके साथ लगाना है। कैसे करके लगाना है लॉग? जी, तो लॉग 8.57 मल्टीप्लाई बच्चों किस में चेंज होता है? जी, मल्टीप्लाई चेंज होता है प्लस में। तो ऐसा करते हैं, ब्लू से लिखते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो लॉग सबके साथ लगाना है 8.57 मल्टीप्लाई चेंज होगा प्लस में, फिर लिखेंगे हम लॉग 24.7। अब ये बच्चों डिवाइड है, डिवाइड किस में चेंज होता है? माइनस में, लॉग 7.51, ठीक है। इसके बाद क्या निकालते हैं बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक निकालते हैं। तो बेटा कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालते हैं? कैरेक्टरिस्टिक निकालने के लिए हम क्या करते हैं? नंबर देखते हैं, पॉइंट के पहले कितना नंबर है। तो पॉइंट से पहले नंबर क्या है बच्चों? 1 नंबर है। तो जब पॉइंट से पहले 1 नंबर होता है तो कैरेक्टरिस्टिक क्या निकलती है? 1 है, तो 1 में से 1 माइनस करते हो तो 0। यहाँ पॉइंट से पहले कितने नंबर है? 2 नंबर है, तो 1 माइनस कर दो, कितनी बचेगी? 1। और यहाँ पॉइंट से पहले 1 नंबर है तो क्या बनेगी? 0। तो कैरेक्टरिस्टिक तो निकालना आपको आ गई। उसके बाद आपने क्या करना है? अपने लॉग फाइंड करना है। तो बच्चों लॉग फाइंड करने के लिए क्या करते हैं? जी हाँ, पॉइंट से पहले वाला नंबर भी लेते हैं। पॉइंट से पहले 8 और पॉइंट के बाद 5, तो 85। 85 का लॉग किस में देखेंगे? 7 में। सही है, 7 में देखेंगे। और 24 का देखेंगे 7 में, और 75 का देखेंगे 1 में। तो चलें देखते हैं और देखकर बताते हैं आपको कैसे होता है। तो बेटा किस में दिख रहा था? जी 85 का 7 में। सबसे पहले देखना लॉग का पेपर खुला हुआ है, और 85 कहाँ पर आता है? ये आ रहा है 85, समझ आ रही है? नज़र आ रहा है बच्चों? ये आ रहा है बेटा 85। इसका देखना है 7 में। 7 में देखेंगे तो पहले लाइन को क्या कहते हैं? जी पहली लाइन को कहते हैं 0 1 2 3 ऐसे करके देखना, और 7 वाली लाइन में नीचे आ जाना। तो जब 7 वाली लाइन में नीचे आ जाओगे तो क्या नज़र आएगा आपको? आपको नज़र आएगा 9330। सही है, 85 का 7 में देखेंगे तो 9330 नज़र आ रहा है। तो हम इसको नोट डाउन करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? यहाँ पर लिखेंगे 9330। कैरेक्टरिस्टिक जोड़ देंगे क्योंकि मेन डिफरेंस देखना नहीं है, इसलिए डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक हम यही जोड़ देंगे। सही है बच्चों, साइन कौन सा है? प्लस, हमने लगाया प्लस। अब 24 का 7 में देखना है।
तो 24 का 7 में देखने के लिए बच्चों आप लॉग टेबल पे आओ फिर से, और 24 आपको कहाँ नज़र आ रहा है, बिल्कुल आपको नज़र आ रहा है यहाँ पर 24। इसका 7 में कैसे देखेंगे, 0 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 में देखेंगे क्या आएगा, 39 27। देख लो, फिर से देख लो, 24 का हमने किस में देखा है, 7 में, 39 27। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, 39 27, लेकिन करेक्टरिस्टिक क्या आती है, 1 इसके साथ जोड़ देंगे। अब नेक्स्ट है बच्चों 75 का देखना है 1 में। अब 75 का 1 में देखेंगे, जल्दी से देखकर बताएंगे कि 75 कहाँ पर आता है। जी 75 तो ये रहा, और 1 में देखेंगे तो 1 में आ रहा है बच्चों, ये तो 0 होता है, ये 1 होता है, तो 1 में आ रहा है 87 5756 8756। अब यहाँ लिख देंगे 8756 8। अच्छा पहले माइनस का साइन लगाना है, पहले क्या लगाना है बच्चों, पहले माइनस का साइन लगाना है। तो माइनस का साइन लगाएंगे ऊपर से देखकर। तो हमने क्या बोला था आपको, दोबारा से देख लेते हैं। हमारे पास था 89 71 और पॉइंट लगा देंगे और 0 करेक्टरिस्टिक जोड़ देंगे। बिल्कुल आपका ये सब सही हो गया। अब आपने क्या करना है, इन दोनों नंबर्स को करना है प्लस, और जब प्लस करके आंसर आ जाएगा उसमें से माइनस करना है। तो कैलकुलेटर यूज़ करते हैं हम बच्चों। ये वाला देखिएगा, हमने 75 का एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 75 का हमने 1 में देखना था, तो मैंने गलती से नीचे चली गई थी लाइन लेकर। तो बच्चों ये है 85 का हम देखेंगे, तो 85 का 7 में, सॉरी 75 है, 75 देखना। 75 का हमने देखा 1 में, तो 87 56 आ रहा है, मैंने गलत लिखा हुआ है 87 और 56। बच्चों आप भी अच्छे से देखकर लॉग उतारिएगा, क्योंकि फिर अगर लॉग गलत होगा तो सभी गलत हो जाएगा। 87 और 56 ये आ रहा है बच्चों। तो बेटा इन दोनों को प्लस करा, तो प्लस करने के बाद आता है 2.3257। हम सबसे पहले ये वाला आंसर लिख देंगे। क्या लिखेंगे, इन दोनों को प्लस करने के बाद आ रहा है 2.3257। अब इसमें से माइनस क्या करवाना है बच्चों, जी माइनस करवाना है 0.8756 को, ठीक है। डायरेक्ट माइनस का साइन दबाते हैं, और 0.55 नहीं है, 0.8 है, तो लिखेंगे 0.8756। आपने माइनस कराना है, आपके पास आ रहा है बच्चों, देख लो 1.4501। तो 0 तक लिख लो, ओके फाइन है। तो हमने क्या लिखा, तो बेटा आपका आंसर क्या आ रहा था, 1.450। 1 लगाओ ना लगाओ आपकी मर्ज़ी है, बस 0 तक ले जाओ, कोई मसला नहीं है। अगर 1 भी लगाना चाहो तो आप 1 भी लगा सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप 1 छोड़ दो या 1 लगा लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम 3 भी नंबर ले सकते हैं, और चलो 1 भी लगा लेते हैं, 1 इसमें कोई मसला नहीं है, 1 भी लगा लेते हैं। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना होता है, इस नंबर का लॉग तो मालूम हो गया, आप इसका क्या मालूम करते हैं बच्चों, अब इसका मालूम करते हैं एंटी लॉग। क्या मालूम करते हैं, इस लॉग का क्या मालूम करते हैं, एंटी लॉग। आप यहाँ पर लिख सकते हो, अब आप मालूम कर रहे हो, एंटी लॉग मालूम कर रहे हो, ठीक है। अब इस नंबर का आपने एंटी लॉग मालूम करना है। तो एंटी लॉग मालूम करने के लिए क्या करते हो बच्चों, जी एंटी लॉग मालूम करने के लिए आप ये करते हो, सबसे पहले ढूंढते हो करेक्टरिस्टिक। तो करेक्टरिस्टिक यहाँ 1 है लिखा हुआ है जो है ना, उसको डबल कर दो। जो भी 1 लिखा हो, 2 लिखा हुआ हो, तो उसको हम एक नंबर प्लस कर दें। तो ये 1 है तो क्या कर देंगे, 2 कर देंगे। और अगर 2 लिखा हुआ तो क्या कर देंगे, 3। 4 लिखा हुआ होगा तो 5। लिखा हुआ क्या है उस पर कॉन्सेंट्रेट करना, काउंट नहीं करना। इसमें तो आप काउंट कर रहे थे ना कि कितने नंबर हैं, इसमें काउंट कर रहे थे कि पॉइंट से पहले 1 नंबर है, 2 नंबर है। यहाँ 2 नंबर थे तो मैंने 1 लगाई। इसी तरीके से यहाँ पर हमने ऑपोजिट करना होता है। तो 1 लिखा हुआ है तो क्या कर देना है, 2 कर देना है। अब चले नीचे चलते हैं, और एंटी लॉग निकालने का तरीका क्या है, पॉइंट के बाद वाले नंबर देखेंगे। लॉग में पॉइंट वाले और पॉइंट की सब मिक्स हो जाते हैं ना, पॉइंट से पहले वाला भी, पॉइंट के बाद वाला भी। लेकिन अभी यहाँ कुछ ऐसा नहीं है, हमें यहाँ पॉइंट के बाद वाले देखने हैं। 45 का हम देखेंगे 0 में, फिर मेन डिफरेंस देखेंगे इसका 1 में। तो एंटी लॉग का पर्चा खोलना बच्चों, गलती से लॉग मत खोल देना। तो बेटा देखिएगा, एंटी लॉग सबसे पहले देखना, आपने एंटी लॉग खोला है और यहाँ पर 45 लिखा हुआ है, तो 45 में आएंगे। 45 का 0 मारा है 2818, ओके। और इसका मेन डिफरेंस आ रहा है 1, ठीक है। 2818 और मेन डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो हमने ये दोनों नंबर जो है वो उतार लेने नीचे, और नीचे उतारने के बाद प्लस करेंगे। तो बेटा मैंने लिख दिया 2818 लिखा था, उसके बाद मैंने इसमें मेन डिफरेंस प्लस किया,
तो प्लस करने के बाद आ गया 2819। करेक्टरिस्टिक क्या है बच्चों 2, तो करेक्टरिस्टिक का काम यह जुड़ना नहीं है बल्कि ये कितने नंबर बाद पॉइंट लगाना है वो बताती है। करेक्टरिस्टिक क्या बताती है, कितने नंबर बाद पॉइंट लगाना है। तो पॉइंट लगाते हैं 2 नंबर बाद, 1 2, यहाँ पॉइंट लगा दो। बच्चों ये आपका आंसर है। ये 2 नंबर से इन 2 पहले मल्टीप्लाई कराना है, फिर अगले वाले नंबर्स को मल्टीप्लाई कराना है, फिर दोनों के आंसर को प्लस कराना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आखिर में पोर्शन को करेंगे सॉल्व, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो करने के लिए देखते हैं 1 1 1 0 1। ठीक है, 1 ज़रा ध्यान से उतारिएगा, इसमें गलती हो जाती है। तो ज़रा ये जी मल्टीप्लाई कराते हैं तो 0 के सारे नंबर को 0 बना देगा। 0 0 मल्टीप्लाई बाय 1 0 आ गया, फिर 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 2 3 4 5 0 आने चाहिए। अच्छा, पहले पे क्रॉस लगेगा। अब 1 सबको एज इट इज उतरवाएगा, तो 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 और 1 1 1। कितनी क्रॉस आएंगी, 2 क्रॉस आएंगी। ठीक है, तीसरे नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2 क्रॉस आती है। 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 एज इट इज उतरेगा। अब प्लस कराना है तो 0 में 1 प्लस किया 0, 1 में 1 आएगा, भी यहाँ पर भी कुछ नहीं है तो 1 आएगा, यहाँ भी 2 0 है तो 1 आएगा। 1 1 2 2 मतलब क्या होता है, 10 होता है। ठीक है, 10 का 0 1 कैरी हो गया। 1 1 2 2 और 1 3, 3 का क्या आएगा 1 आएगा और यहाँ पर कैरी 1 हो जाएगा। सही है, 1 1 2 2 और 1 3, 3 मतलब 11 होता है। सही है, 3 मतलब क्या होता है, 3 मतलब 11 होता है, 2 मतलब क्या होता है 10 होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 2 3, 3 का 1 है, ये आपका आंसर है। अब अगला वाला देखते हैं, अगला वाला क्या है, यहाँ करवा लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई कराना है 1 0 0। ठीक है, और किससे करवाना है, 3 1 से मल्टीप्लाई कराना है, यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई होगा। एज इट इज उतारना है 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1। एक क्रॉस लगाया दोबारा से 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1, फिर 2 क्रॉस लगाए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा 1 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 1। प्लस कराना है 0 1 1 1 1 2 2 मतलब 10, 10 का 0 1 कैरी हो गया। 1 1 2 और 10, 10 का 1 कैरी हो गया और यहाँ पर आ गया 10। ये आपका इतना सॉल्व हो गया है। ठीक है, अब आपने करना क्या है, अब आपने ये करना है, इन दोनों के आंसर्स को प्लस कराना है। ठीक है, प्लस कैसे कराते हैं, तो प्लस कराने के लिए देखते हैं हम, यहाँ नीचे आ जाते हैं। तो पहला आंसर क्या था 1 0 1 0, कितने 1 है, 3 1 है और फिर 0 आ गया। और ये वाला आंसर क्या था 0 1 1 0, कितने 0 है, 3 0 है, तो यहाँ पर आ गया। अच्छा जी, 3 0 है और उसके बाद 1 है। अब इसको क्या कराना है, प्लस कराना है। 1 में 1 प्लस किया 2, सॉरी 1 में 1 प्लस किया 2 मतलब होता है 10 का 0। अच्छा, ये भी रह गया, 0 का 0 आ गया। अब 1 कैरी हो गया। 1 1 2 और 1 3, 3 मतलब 11, 11 का 1 1 कैरी हो गया। 1 1 2 2 मतलब क्या होता है 10, 10 का 0 1 कैरी। अब 2 0 और 1 1 है तो 1 ही आएगा, कोई प्लस होगा तो कुछ नहीं रहेगा। 1 में 0 प्लस किया 1 आ गया। ठीक है, 1 में 0 प्लस किया 1 आ गया और आखिर में 1 बचा तो कुछ नहीं था तो 1 आ गया। ये आपका आंसर है। नंबर देखिएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है अमजद, असगर और असद गेट 126 रुपीज़। उनके पास 126 रुपये थे। इफ़ अमजद वुड हैव गॉट 5 रुपीज़ मोर, तो अमजद ने जो है वो 5 रुपये मज़ीद दे दिए। असगर वुड हैव गॉट 9 रुपीज़ मोर, असगर ने 9 रुपये मज़ीद दे दिए। एंड असद वुड हैव गेट 10 रुपीज़ मोर, और असद ने 10 रुपये और दे दिए, यानी कि 5 रुपये दिए ज़्यादा अमजद ने, असगर ने दिए 9 रुपये और असद ने दिए 10 रुपये। द रेशो बिटवीन देयर शेयर ऑफ वुड हैव बीन 4 5 एंड 6। अब उनका जो उन्होंने जो अमाउंट दिया है, ठीक है, उन अमाउंट के ऊपर जो उनको मिलता है रेशो उनका क्या निकलेगा 4 5। 4 किसका रेशो होगा, 4 होगा अमजद का। अच्छा जी, असगर का होगा 5 और असद का क्या होगा 6, क्योंकि सबने इसी हिसाब से पैसे दिए। फाइंड द शेयर ऑफ ईच वन, हर एक का शेयर मालूम करें। सबसे पहले तो हमें टोटल अमाउंट मालूम करना है कि टोटल अमाउंट हो कितना गया। पहले तो टोटल अमाउंट कितना था 126 रुपीज़। तो हम क्या लिखेंगे सबसे पहले, तो बेटा पहले लिखा आपने टोटल अमाउंट 126 रुपीज़। इन लोगों के अमाउंट डालने से पहले इतना था। अब इन सब के अमाउंट इसमें डालेंगे तो क्या लिखेंगे जी, एडिंग ऑफ लिखेंगे टोटल अमाउंट आफ्टर एडिंग, यानी कि आफ्टर एडिंग ऐड करने के बाद 126 रुपये में पहले किसका जमा करेंगे भाई, पहले करेंगे 5 रुपीज़। उसके बाद दूसरा क्या है 9 रुपीज़,
और तीसरा क्या है बच्चों, तीसरा है 10 रुपीज़। इन सबको प्लस करके देखते हैं और प्लस करके बताते हैं क्या आता है। तो बेटा इन सबको प्लस करने के बाद आपका आंसर आएगा 150 रुपीज़। टोटल अमाउंट उसका कितना हो गया, 150 रुपीज़ हो। क्या लिखना है, रेशो बिटवीन, किस किस के दरमियान रेशो, अमजद, असगर और असद। तो हम लिख देते हैं रेशो बिटवीन अमजद, यहाँ लिखते हैं थोड़ा सा आगे करके ताकि जगह बच जाए। अमजद रेशो असगर और रेशो क्या है, असद। अच्छा असगर है, असगर, असगर और क्या है, असद। अब उसी हिसाब से रेशो बताना पड़ेंगे। तो रेशो हमारे पास क्या था, 4, रेशो 5 और क्या है, रेशो 6। अब सम ऑफ रेशो क्या निकलेगा बच्चों, क्योंकि अब हमें सम ऑफ रेशो निकालना होता है। यह आप पिछली एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। सम ऑफ रेशो सबसे इजी क्वेश्चन बच्चों यही वाले होते हैं। तो 4 + 5 + 6 कितने होते हैं बच्चों, 5 4 9, ये 15 होते हैं बच्चों। 15 आ गया। सम ऑफ रेशो कितना है, 15। अब कोई मुश्किल नहीं है, आपने करना क्या होगा, अब हर एक का शेयर मालूम करना होगा। कैसे, तो हम सबसे पहले फर्स्ट शेयर किसका था, पहला शेयर था हमारे पास, पहला शेयर था अमजद का। तो हम क्या लिखेंगे, शेयर ऑफ अमजद। तो बेटा शेयर ऑफ अमजद लिखने के बाद आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले अमजद का देखना है। 4 था, ठीक है, 4। अब टोटल रेशो कितना आया था, 15, तो उसका हम नीचे लिखते हैं। और टोटल अमाउंट कितना बन गया था, सबका मिला के 150 बन गया था, ठीक है। अब हमने क्या करना था, कैंसिलेशन करनी होती है। तो कैंसिलेशन करते हैं, 15 × 1 = 15 और 15 × 10 कितना होता है, 150। तो 10 × 40, तो इसका हो गया हिस्सा 40 रुपये। कितना हो गया इसका, 40 रुपये। लेकिन अभी थोड़ा सा और भी बताऊंगी मैं आपको। 40 रुपये आ गया इसका शेयर, ओके। उसके बाद किसकी बारी है, उसके बाद है असगर की। तो बेटा असगर का भी ऐसे लिख देते हैं, शेयर ऑफ असगर। तो असगर में आपने सबसे पहले देखा, असगर का क्या है, 5। अकाउंट में क्या आएगा बच्चों, सेम 15। और यहाँ पर टोटल अमाउंट कितना था, 150 एज इट इज़ बच्चों। 15 × 1 = 15, 15 × 10 और 10 × 5 = 50। इसका हो गया 50, ठीक है। 5 ज़रा सही बना देते हैं। अब लास्ट रह गया बेटा, लास्ट क्या है, लास्ट है हमारे पास असद। तो हम क्या लिखेंगे, शेयर ऑफ असद। तो बेटा असद का क्या निकलेगा, असद का था 6 रुपीज़। तो 6, इसका 60 आएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको करके दिखा देती हूँ, क्योंकि सबका एक ही है ना। 15 × 1 = 15, 15 × 10 हो गया, 6 × 10 कितना हो गया, 60 रुपीज़। तो हमने कैंसिल करा, 15 × 1 = 15, 15 × 10 और 10 × 6 = 60 रुपीज़। आगे क्या करना है बच्चों, ये देखो, नज़र नहीं आ रहा होगा बेटा, फिर से देख लो। यहाँ हमने 15 ही लिखा है, सब जगह 15 ही आ रहा था। तो सम ऑफ रेशो 15, उसका शेयर था 6 × 150। 15 × 1 = 15 कैंसिल हो गया, 10 × 6 क्या हो गया, 60 हो गया। तो बच्चों आगे देखते हैं आगे क्या करना है। अब बेटा आपने करना क्या है, देयर फॉर बाय डिटेक्टिंग मोर अमाउंट, जो आप उन्होंने मोर अमाउंट यानी कि ज़्यादा दिया था। जैसे अमजद ने कितने रुपए ज़्यादा दिए थे, सबसे पहले अमजद ने दिए थे 5 रुपये ज़्यादा दिए थे। तो वो अपने 5 रुपये निकाल लेगा, जो उसको हिस्सा मिला है। उसको 40 रुपये मिला है ना, तो 40 रुपये में से वो क्या करेगा, अपने 5 रुपये पहले निकाल लेगा। तो उसको कितना मिला प्रॉफिट, उसको मिला 35 रुपीज़। सही है बेटा। इसी तरीके से सारे जो जिन्होंने दिए थे अमाउंट, वो अपने अमाउंट में से पहले उनको निकाल लेंगे और जो बचेगा वो उनका अमाउंट, उनका शेयर होगा। तो इसी तरीके से हम लिखेंगे शेयर ऑफ असगर। तो शेयर ऑफ असगर में क्या होगा बच्चों, बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या करेंगे, शेयर कितना आया था, 50 रुपये। अब 50 रुपये में से उसे कितने पैसे दिए थे, उसने ज़्यादा पैसे दिए थे, 9 रुपये ज़्यादा दिए थे। तो बेटा इसमें से 9 रुपये माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 41 रुपीज़। अच्छा रुपीज़ में लिखना भूल गए तो रुपीज़ लिख लेना बच्चों। इसी तरीके से आपके पास आखिरी था असद। तो शेयर ऑफ असद या असद। तो बेटा असद जो है उसे कितने रुपए ज़्यादा दिए थे, पहले उसका शेयर देख लो, उसके 60 है और उसने 10 रुपये ज़्यादा दिए थे। अब जब उसने 10 रुपये ज़्यादा दिए थे, पहले वो 10 रुपये निकाल लेगा तो कितने बच जाएंगे उसके बाद, 50 रुपये। तो बेटा ये आपका आंसर है। तो शेयर ऑफ अमजद आएगा 35, असगर के आएंगे 41 और 50 रुपीज़ इसके आएंगे। तो बच्चों ये आपका आंसर है। तो बेटा क्वेश्चन आपके पास है,
ए बी एंड सी स्टार्टेड अ जॉइंट बिजनेस। ए बी सी तीन लोग हैं। ए बी सी जो है उन्होंने स्टार्ट किया जॉइंट बिजनेस, ठीक है। ए जो है उसने इन्वेस्ट किया है 500 रुपीज़, 500 रुपये दिए 9 महीनों के लिए, फॉर 9th मंथ के लिए। उसके बाद बिजनेस जो बी ने किया है, बी ने इन्वेस्ट किया है पैसे 700 रुपये, 700 रुपीज़ फॉर 1 ईयर। उसने 1 साल के लिए कितने रुपए दिए? 700 रुपीज़ 1 साल तक के लिए उसने दिए। और सी जो है उसने क्या करा है? 1200 रुपीज़ दिए 5 महीनों के लिए। द मीट लॉ ऑफ अ लॉस्ट, यानी कि उनको लॉस्ट हुआ है कितने रुपए का? 945, यानी 945 रुपीज़ का लॉस्ट हो गया। एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के आखिर में पता चला उनको लॉस्ट हुआ है 945 रुपीज़ का। फाइंड ईच वंस शेयर इन दी लॉस्ट। अब आपने क्या करना है बच्चों? आपने हर एक का जो है लॉस्ट में शेयर मालूम करना है कि किसको कितना ज़्यादा लॉस्ट हुआ है। अब जाहिर सी बात है, जिसने ज़्यादा पैसे मिलाए होंगे जितने साल के लिए, उसको उतना ही ज़्यादा लॉस्ट हुआ होगा। तो बेटा हर किसी का एक लॉस्ट में शेयर मालूम करते हैं आप। अच्छा बेटा, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले देखना है ए ने कितने रुपए दिए। ए ने सबसे पहले बताना है ए ने अमाउंट कितना दिया है। तो बेटा ए ने अमाउंट कितना दिया होगा? ए ने सबसे पहले आपका लिखा हुआ है ए का टोटल अमाउंट क्या है, तो हम लिखेंगे इन्वेस्ट किया किसने? ए ने जी 500 रुपये कितने महीनों के लिए बेटा? कितने महीने के लिए? 9 मंथ के लिए। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9000 9000 9 5 ज़ा 45, 4500 रुपये उसने इन्वेस्ट किए। इसी तरीके से इन्वेस्ट ऑफ, अच्छा अब किसकी बारी है? इन्वेस्ट बी की। बी ने कितना किया है? बी ने 700 रुपीज़ किए, लेकिन कितने महीने के लिए? 1 साल। 1 साल मतलब 12 महीने। तो 12 0 ज़ा 0, 12 0 ज़ा 0, 12 7 ज़ा 84। तो इसने 8400 रुपये इन्वेस्ट किए। अब आखिर में सी ने कितने इन्वेस्ट कितने किए बेटा? सी ने इन्वेस्ट किए हैं 1200, और कितने महीने के लिए? 5 महीनों के लिए। तो बेटा सबसे पहले ये लिखना ज़रूरी है, 500 500 5 2 ज़ा 10 का 0 1 कैरी हो गया, 5 1 ज़ा 5 और 6। आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते हो बच्चों। इसने 6000 रुपीज़ दिए। अब सबके पता चल गए, 4500 8 4 0 0 6000। तो बच्चों इन तीनों ने इतने पैसे दिए। अब क्या करना है? इनके दरमियान आपने क्या करना है? जी यहाँ से ही समझे, रेशो निकालना है। तो क्या लिखेंगे? रेशो बिटवीन ए बी सी। तो बेटा आपने लिखने के बाद क्या करना है? सबके अमाउंट लिखना है। ए का कितना था? 4500। रेशो बी का कितना था बेटा? 8400 रेशो, और सी का था 6000। ओके बच्चों, अब करना क्या है? आपने करना है, ये बहुत बड़ा अमाउंट लग रहा है तो हमने सबसे पहले इन सबके ज़ीरो रिमूव कर देना ताकि थोड़ा छोटा अमाउंट हो जाए। इसके 2 ज़ीरो, इसके भी 2 ज़ीरो, और इसके भी 2 ज़ीरो। आपके पास बचता है 45। अब थोड़े छोटे नंबर हो गए, अब करने में आसानी हो जाएगी। और इसका हो गया 60। ओके बच्चों, अब क्या करना होता है? बिल्कुल सही समझे आपने, इनका सम ऑफ रेशो निकालना है। नंबर आ रहा है, हमने इसको और मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं। देखो किस टेबल में ही सारे आते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है ये 5 के टेबल में ये देखते हैं पहले। 5 9 ज़ा हो गया, 5 1 ज़ा नहीं, 5 के टेबल में तो नहीं आते ये, तो ये हम 3 से काट के देखते हैं। 3 1 ज़ा 3, 1 कैरी हो गया, 3 5 ज़ा 15, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर आ रहा है बच्चों। सही है, अब इसको भी कैंसिल करते हैं। 3 से 3, 3 2 ज़ा 6, 2 ज़ा हो गया, 2 कैरी हो गया, और 3 8 ज़ा 24, और 3 2 ज़ा 6, और 0 का 0। जी बिल्कुल, ये 3 से तो कट गया, आराम से कट गया। तो बच्चों ये आपका 3 से कट गया है, और अब हम इसका सम ऑफ रेशो आराम से कट लेंगे क्योंकि ये बहुत छोटा नंबर हो गया, वो बहुत बड़ा नंबर आ रहा था। आप चाहो तो वैसे भी प्लस कर सकती हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो बहुत बड़ा नंबर था, कैलकुलेशन में मुश्किल होती। तो हमने सम ऑफ रेशो इन सबको प्लस करना है, प्लस करके आंसर प्लस करना है। तीनों को प्लस करने के बाद क्या आ रहा है आंसर? 63। तो बेटा आपका 63 आ गया। अब हमने सबका एक एक का शेयर मालूम करना है। कैसे? लॉस्ट में शेयर मालूम करना है। तो हम क्या लिखेंगे? टोटल लॉस कितना हुआ था बच्चों? मैंने ऊपर लिखा नहीं है, तो यहाँ पहले लिख लेते हैं। टोटल लॉस हुआ है 945 रुपीज़ का। ओके बच्चों, अब एक एक का शेयर मालूम करते हैं। सबसे पहले ए का, शेयर ऑफ ए। अच्छा, इन लॉस भी लिख दें। इन लॉस्ट हुआ है ना। चलो भाई, ए ने कितने मिलाए थे? हम यहाँ से छोटी सी नंबर उठाएंगे, बड़ा वाला 4 5 नहीं उठाएंगे बल्कि 15 उठाएंगे। 15, और सम ऑफ रेशो कितना था? 63 और 945।
ठीक है बच्चों, सबका इसी तरीके से लिखना है। एक सॉल्व हो जाएगा तो आसानी से हो जाएगा। हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं 63 और इसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन हम इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे तो आसान रहेगा बच्चों। तो पहले हम क्या करेंगे, 15 और 945 को मल्टीप्लाई करेंगे। कैलकुलेटर से कर लो तो बहुत आसान होता है। तो बेटा आपने क्या करना है, 15 को मल्टीप्लाई करना है 945 से, तो आपके पास आ रहा है 14175। ठीक है बेटा, इसको 63 से डिवाइड करना है। तो बेटा डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आता है 225। ओके बच्चों, इसी तरीके से आपने तीनों का शेयर निकालना है। बेटा क्वेश्चन कोई भी आए आपने घबराना नहीं है एग्ज़ाम में। इसके अलावा नंबर चेंज करके भी आ सकते हैं। आपने मेथड पूरा यही फॉलो करना है, इसके अलावा कोई और मेथड आप फॉलो नहीं करेंगे, क्योंकि आंसर आपका सबसे इजी मेथड यही है बच्चों। तमाम क्वेश्चन आपके इसी एक्सरसाइज के जो भी हैं वो इसी मेथड से होंगे। चलें हम नेक्स्ट करते हैं। तो बेटा शेयर ऑफ बी इन लॉस, अब इसके अंदर क्या लिखना है, अब 28 आएगा 15 की जगह, और बाकी सारा का सारा ये नंबर यही रहेगा। सही है। अब हमने करना क्या है, 28 को मल्टीप्लाई करना है 945 से और डिवाइड करना है 63 से। तो बेटा मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं आपको हम। सबसे पहले 28 मल्टीप्लाई बाय 945, तो बेटा आप कर रहे हैं 26460 डिवाइडेड बाय 63। तो डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय 63 करते हैं, आपके पास आ रहा है 420। सही है। अच्छा रुपीस लिख लेना बच्चों। और आखिरी है अब लास्ट, शेयर ऑफ सी इन लॉस्ट, शेयर ऑफ सी इन लॉस। अच्छा क्या करना है बच्चों, 63 एज इट इज़, 945 भी एज इट इज़, यहाँ पर क्या है सिर्फ 20 आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं जल्दी से, 20 मल्टीप्लाई बाय 945, आपके पास आ रहा है 8918900 डिवाइडेड बाय 63 करना है। तो डिवाइडेड बाय 63 आपके पास आ रहा है 300। तो बच्चों ये आपका आंसर आ गया है। ए का आ गया, ये सारा एक साथ लिख देना कंबाइन करके। तो ये आपने सबको एक साथ कंबाइन करके लिखना है। तो बच्चों ये आपका हो गया लास्ट आंसर। देख लेते हैं इसमें क्या है। अ न्यूज़पेपर सेलर सोल्ड, एक न्यूज़पेपर ने सेलर को मतलब सोल्ड किया है न्यूज़पेपर ऑफ 540 रुपीज़, 540 रुपये का इन अ मंथ, एक दिन। यानी कि जो न्यूज़पेपर बेचते हैं, सेल करते हैं, सेलर जो होते हैं घरों में जाके बेचते हैं न्यूज़पेपर, तो उसने एक महीने में सेल किया है 540 रुपये का न्यूज़पेपर, और गॉट आ टोटल कमीशन ऑफ 81 रुपीज़, और उसको टोटल कमीशन 81 रुपीज़ मिली है। ओके, टोटल कमीशन कितनी मिली है, 81 रुपीज़। आज उसको कमीशन मिल चुकी है। तो अब हमें बताना क्या है, फाइंड हिज कमीशन परसेंटेज, उसको किस हिसाब से ये 81 रुपीज़ किस परसेंट के हिसाब से दिए गए हैं, कि परसेंटेज क्या आती कमीशन की, कि उसको 81 रुपीज़ का जो है वो उसको मिले हैं, 81 रुपीज़ उसको मिले हैं, कि कमीशन की परसेंटेज क्या थी, किस परसेंट के हिसाब से उसको इस 540 पे 81 मिले हैं। चलो बच्चों डेटा बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने लिखना क्या है बच्चों, सेल ऑफ न्यूज़पेपर, कि उसने कितने सेल किए हैं न्यूज़पेपर, 540 रुपये के न्यूज़पेपर सेल किए। तो क्या लिखेंगे, सेल ऑफ न्यूज़पेपर कितने के, 540 रुपये के। ठीक है, सेल किए। अच्छा जी, टोटल उसको कमीशन कितनी मिली है, तो यहाँ लिख दोगे टोटल मिल गई ना उसको, तो पूरी अमाउंट लिख देंगे। टोटल कमीशन अमाउंट भी लिख सकते हैं वैसे तो। टोटल कमीशन मिली है 81 रुपीज़ मिल गई उसको। चलो अच्छा, परसेंटेज कमीशन क्या निकालनी है, कमीशन ऑफ परसेंटेज या परसेंटेज निकालनी है। तो हिज कमीशन परसेंटेज या परसेंटेज लिख दें, नहीं कमीशन परसेंटेज ज़्यादा अच्छा लगेगा, कमीशन परसेंटेज। चलो परसेंटेज का साइन बनाते हैं, आज बुरा नहीं लिखते, परसेंटेज। तो क्या निकालनी है, कमीशन की परसेंटेज निकालनी है। तो हमने क्या करना होता है बच्चा, सबसे पहले तो हमारे पास ये जो इसका मतलब होता है 100, इसका मतलब क्या होता है बच्चों 100। तो आज हमारे पास 100 नीचे नहीं जाएगा, बल्कि 100 का आएगा साइड पे आएगा, क्योंकि हमें देना है, यानी कि कमीशन दे चुका है, अब हमें बतानी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, हाँ जी, टोटल अमाउंट कहाँ जाएगा, टोटल अमाउंट हमें, तो बेटा कमीशन निकालनी है तो 81 ऊपर आएगा, 81 की निकालनी है, और टोटल अमाउंट कितना था 4। तो बेटा क्या करना था, जी हाँ हमने कमीशन 81 लिख दिया था, सही है। परसेंटेज ऑफ कमीशन मालूम करनी थी, तो 100 आ गया परसेंटेज का,
80/540, यानी कि बड़ा अमाउंट जो होता है वो नीचे, मतलब जो उसको टोटल अमाउंट मिला था वो यहाँ पर आ गया। और कमीशन की परसेंटेज निकाली तो कमीशन ऊपर रहेगी, इसकी परसेंटेज निकालनी है, जिसकी परसेंटेज निकालनी होगी बच्चों वो ऊपर रहेगा। ओके, तो बेटा ये आपका आंसर आ गया 15, और हम यहाँ लिख देते हैं बच्चों, आएगा बच्चों, ये आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्क ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन एन एग्जामिनेशन इन द सब्जेक्ट ऑफ साइंस आर गिवन इन द टेबल। कह रहे हैं कि यहाँ पर कुछ बच्चों ने, कुछ स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम में, साइंस एग्ज़ाम सब्जेक्ट है साइंस, और एग्ज़ाम में मार्क्स लिए जो गिवन है टेबल में। तो कुछ बच्चों ने लिए और उनका एम मालूम करना है। क्या मालूम करना है बेटा? एम मालूम करना है। तो कुछ बच्चों ने मार्क्स लिए बेटा 21 से लेकर 25 तक के दरमियान 80 बच्चों ने, 80 स्टूडेंट ने। 26 से लेकर 30 तक के दरमियान 125 स्टूडेंट्स ने। 31 से लेकर 35 तक नंबर हासिल किए 75 स्टूडेंट ने। 36 से लेकर 40 तक नंबर हासिल किए 215 स्टूडेंट ने। 41 से लेके 45 तक स्टूडेंट जो है नंबर हासिल किए 85 स्टूडेंट ने। 46 से लेके 50 तक स्टूडेंट जो नंबर हासिल किए वो 20 स्टूडेंट्स हैं। अब ये मत सोचना कि बच्चों के ये 21 और 25 ही नंबर लिए, नहीं, 21 से लेके 25 तक, यानी कि इसमें जो स्टूडेंट 80 जो बच्चे हैं, इन्होंने, किसी ने लिया होगा 23 लिया होगा, किसी ने 24 लिया होगा, किसी ने 22 लिया होगा, यानी कि इतनी रेंज में 80 बच्चे आए, 80 बच्चों ने इतनी रेंज में नंबर हासिल किए। अब ये 26 से 27 भी होगा, 28 भी होगा, 29 किसी के नंबर होंगे। तो वो ऐसे बच्चे कितने, 125 बच्चे ऐसे हैं। 31 है, 31 से लेके 32, 33, 34, इतने सारे नंबर्स किसी के आए होंगे। और 75 बच्चे ऐसे जिनके इतने रेंज में नंबर आए। इसी तरीके से बेटा लास्ट में बता देती हूँ, आपको समझ आ गया होगा। 46, 47, 48, 49, 50, ये जो वैकेंसीज, ये जो गिवन क्वांटिटी है, इसमें सिर्फ 20 बच्चों ने नंबर हासिल किए। हमने एम मालूम करना है कि इन सब का जो है वो क्या एवरेज आया है। तो बेटा ये एवरेज यानी कि एम मालूम करना है आपको। तो ये मालूम करते हैं, और आपको अभी भी जो है वो गिवन है, 2 सिंगल नहीं है, डबल डिजिट है, सॉरी डबल नंबर है। इसका मतलब है जब डबल नंबर होते हैं तो हमें 4 कॉलम खींचना पड़ते हैं। तो मैं आपके लिए 4 कॉलम बनाने की कोशिश करती हूँ, उसके बाद आपका 4 कॉलम वाला टेबल बनेगा। क्यों 4 कॉलम वाला बनेगा? क्योंकि ये 2 नंबर आ रहे हैं। अगर सिर्फ एक ही नंबर होता ना, सिंगल लाइन होती, तो हमें 3 नंबर वाला टेबल बनाना होता है। लेकिन ये 4 नंबर है, इसका मतलब है सेंटर वैल्यू भी निकालनी है, और सेंटर वैल्यू तब निकलती है जब ये 2 नंबर्स गिवन होते हैं। देखिएगा ये क्वेश्चन में मैंने शेड्यूल बना लिया है। तो कितने कॉलम बनाए बेटा? 4, 1, 2, 3, 4। सबसे पहले पहला वाला कॉलम गिवन था, इसमें हमने क्लास इंटरवल लिख दिया है, और मार्क ऑफ ऑब्टेंड की जगह नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो थे वो आपकी वैकेंसीज थे, ठीक है, वो आपने एफ़ लिख दिया है। उसके बाद आपने क्या निकालनी है? जी हाँ, सेंटर वैल्यू यानी कि मिड वैल्यू निकालनी है, और एफ एक्स मालूम करना है तो एफ एक्स मालूम करेंगे। जिस तरीके से आपको एक्स मालूम हो जाएगा, उसके बाद हम एफ एक्स को आराम से मालूम कर सकते हैं मल्टीप्लाई करके। तो एफ यानी एक्स यानी सेंटर वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करते हैं बच्चों, आप सेंटर वैल्यू निकालने के लिए मिड वैल्यू भी निकाल सकते हैं। 21, 22, 23, 24, 25। जो 23 मिड वैल्यू है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर अभी मैं आपको वही तरीका बताती हूँ जो इवन नंबर का रूल होता है। वैसे तो हम ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है बेटा, आप एग्जाम में लिख सकते हो। तो हम क्या करेंगे बच्चों, 21 + 25 अपॉन 2, ठीक है, 26 + 30 अपॉन 2, 31 + 35 अपॉन 2 यानी डिवाइडेड बाई 2, 36 + 40 डिवाइडेड बाई 2, 41 + 45 डिवाइडेड बाई 2, और लास्ट में 46 + 50 डिवाइडेड बाई 2। तो हमने करना क्या है, 21 और 25 को प्लस करना है, और क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है। तो मैंने आपको कहा क्या आंसर आएगा, 23 आएगा, सही है। उसके बाद 26, 27, 28 यानी कि क्या आंसर आएगा, 28 आएगा। मैं आपको ऐसे ही बता रही हूँ, आप कर लेना। 26 + 30 करना, उसके बाद डिवाइड करना है 2 से, तो आ जाएगा। अब यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, यहाँ पर आएगा 31, 32, 33 आएगा। क्योंकि बच्चों ये ऑड नंबर है ना, तो मैं आसानी से तीसरा नंबर ले रही हूँ। 36, 37, 38 में यहाँ 38 ले रही हूँ, ठीक है। 41, 42, 43 ले रही हूँ। ये मिड वैल्यू है, सेंटर वैल्यू है।
5 नंबर की तो सेंटर वैल्यू निकाल सकते हो, 6 नंबर के लिए आपको यही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। लेकिन मैं सब में ये मेथड इसलिए बता रही हूँ कि आपके जहन में रहे और जहन नशीन हो जाए। 41 45 46 47 48 आएगा। अब इसको करके भी बताती हूँ आपको कैलकुलेट, क्योंकि आप समझोगे कि ये तरीका आसान है, हम इसी आसान को फॉलो कर लें, लेकिन आपको यही करना पड़ेगा बच्चों। 21 + 25 इसलिए करना पड़ेगा ये, ताकि आप लोग के पास जब 6 नंबर आए ना तब आप सेंटर वैल्यू में परेशान ना हो, आपको प्रैक्टिस हो। इसी तरीके से देखो 26 + 26 + 30 56 आ रहा है, डिवाइडेड बाई क्या आ रहा है बच्चों 2 आ रहा है, 28 आ रहा है। देखो सही आ रहे हैं, बिल्कुल सही आ रहे हैं। अब यहाँ पर भी देखो 31 + 35 66 डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई 2 है, 33 आ रहा है। ऐसे सारे आपने निकाल लेने हैं, ठीक है बच्चों। अब f(x) करना है। f(x) मतलब f का 80 और x का 23, ठीक है। f का 125 और x का 28। मल्टीप्लाई का साइन है, क्योंकि यहाँ बीच में कोई साइन नहीं होता, इसका मतलब है मल्टीप्लाई करा रहा है। 75 मल्टीप्लाई बाई x का 33, फिर 215 x का 38, 85 x का 43, 20 और x का 48। इन सबको क्या करना है बच्चों, मल्टीप्लाई कराना है। और मल्टीप्लाई कराने के बाद हम आते हैं आपके पास थोड़ी देर बाद, तो करते हैं मल्टीप्लाई। 23 मल्टीप्लाई बाय 80, बहुत लंबे नंबर आ रहे हैं, 1840। तो ये सब मैं करके बताती हूँ आपको। तो ये आपने क्या करा, 80 मल्टीप्लाई बाय 23 आया 1840, 125 मल्टीप्लाई 28 आया 3500, 75 मल्टीप्लाई बाय 33 आया 2475, यानी कि 2475। 215 मल्टीप्लाई बाय 38 आया 8170, 85 मल्टीप्लाई बाय 43 आया 3655, और आखिरी जो आपने किया उसका आया 20 मल्टीप्लाई बाय 48 और आया आपका 960। अब आपने करना क्या बच्चों, ये f(x) को प्लस करना है। समीशन मालूम करने के लिए तमाम के तमाम नंबर होंगे प्लस करते हैं। आ रहा है बच्चों f(x) प्लस करके आ रहा है 20600, यानी कि 20,600 आ रहा है। और हमने इनको भी प्लस किया है तो इनका प्लस आ रहा है 600। अच्छा जी, अब हमने दोनों f(x) भी मालूम कर लिया और f भी मालूम कर लिया। हमने निकालना है, फार्मूला लगाना है अर्थमेटिक मीन का, और आप फार्मूला लगा के इनकी वैल्यू पुट करके आंसर लिख सकते हैं। तो बेटा हमने फार्मूला लिख लिया है। फार्मूला है हमारे पास x इक्वल है f(x) अपॉन f। तो हमारे पास बार x, f(x) का आंसर क्या आया था बच्चों 20,600, और इसका आंसर क्या आया था, इसका आंसर आया था 600। हमने कैंसिलेशन करनी है बच्चों, तो हम लिखेंगे 20,600 डिवाइडेड बाय 600। तो बेटा आपका आंसर आ रहा है 34.3। क्या आ रहा है बच्चों, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 34.3। काफ़ी सारे 3 हैं, 2 बार 3 लिख दें बस। तो ये बच्चों आपका आंसर है। तो यहाँ पर हम नंबर्स भी लिख सकते हैं, क्योंकि नंबर पूछे थे ना, नंबर की एवरेज पूछी थी, तो यहाँ नंबर्स लिख सकते हैं। तो बेटा ये आपका आंसर है। क्लास उम्मीद है ये 2 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ज़रूर अटैम्प्ट कीजिएगा। दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।